सो हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एट 20s। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में। सो आज के दिन की स्टार्टिंग कुछ ऐसी है कि आज है मेरी छुट्टी तो कल भी थी, लेकिन मैं ब्लॉगिंग आज 3 दिन के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं स्टार्टिंग तो बड़े अच्छे से करता हूँ, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, एक हफ्ते के बाद ही ऑलमोस्ट मैं बहुत ही लो फील करने लगता हूँ। ये मेरा हर बार का ही है, तो मुझे पता था इस बार भी। सो बहुत दिन से मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा था, बहुत ही लो और ब्रोकन सा। तो मैंने 2-3 दिन कुछ भी शूट नहीं करा और मौसम बहुत ही मस्त और सुहाना हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे यही चीज़ है मॉर्निंग वॉक की, कि चाहे कैसा भी मूड हो, लेकिन जब ऐसी हवा चलने लगती है ना और मैं हीरो की तरह फील करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो अभी हम घूमते घूमते मैं बहुत ही आगे आ गया हूँ और आ गया हूँ फैक्ट्रीज़ की साइड में आज। और मैं एक पेशेंट हूँ, एलर्जी पेशेंट हूँ, मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा। मैं पॉलन एलर्जी हूँ, मुझे स्मोक और डस्ट एलर्जी है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सांस नहीं आ रही, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। तो अब मेरा पब्लिक फियर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब ज़्यादा पब्लिक से, और बड़ा अच्छा लगता है पब्लिक में इवन और शूट करके मज़ा आता है जब सब लोग मुझे घूरते हैं। सो ये मेरा हर बारी का ही है कि 2 दिन कुछ नया काम स्टार्ट करता हूँ और तीसरे दिन मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगता हूँ। और ये बहुत ही नेचुरल भी है, लेकिन मेरी बॉडी ना मुझे दोनों साइंस देती है। मेरी बॉडी 2 हाफ्स में बट गई है, उसने अपना बंटवारा कर लिया है। राइट साइड मेरे को बोलती है कि तू रहने दे, तेरे से ना होगा, यू आर नॉट वर्थ इट। और लेफ़्ट वाली साइड मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि यू कैन डू इट और आई एम डूइंग इट। सो इस बार भी मेरी लेफ़्ट वाली साइड ने डोमिनेट कर लिया है और मैं फिर से मोटिवेट होकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आ गया आज। और सो आई फाउंड दीज, पता नहीं क्या है, लाल मिर्च की जैसे, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं। मैं डेली बड़े सारे प्लान्स बनाता हूँ, उसमें से आधे कैंसिल हो जाते हैं, आधे एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, और 2-3 काम ऑलमोस्ट मैं एग्जीक्यूट कर ही लेता हूँ डेली। लेकिन और आज भी मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, 10 प्लान्स बनाऊँगा, उसमें से 2 तो एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। तू समझा? हाँ। तू समझा नहीं। और मैं अभी आके बैठ गया उन जगह, बड़ी सुंदर सा एनवायरनमेंट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ की मुझे ऐसा लगने लगता है पता नहीं मैं कौन सी नई दुनिया में आ गया हूँ। ये बहुत ही शांत रोड है यहाँ पे, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्राइव के लिए आते हैं डेली। सो ये अंकल अभी मेरे पास आए थे अपना फ़ोन सही कराने, कोई भी रैंडम इंसान थे, तो ये मेरे से अपना फ़ोन सही कराने आए थे। यहाँ पर मुझे इन्होंने बैठा हुआ देख लिया, तो इनका डायलेक्ट मुझे समझ नहीं आया, ये शायद बिहारी हैं, तो कुछ अजीब बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने फ़ोन सही करने के लिए बोला था, वो मैं समझ गया। सो इनका फ़ोन सही कर दिया मैंने। इन्होंने लैंग्वेज चेंज की हुई थी अपने फ़ोन में। और एज़ यूजुअल मुझे हर बारी की तरह आज कुछ नया मिला। मुझे ये प्यारा से क्यूट सा छोटू सा, बहुत छोटा है ये स्नेल मिला है यहाँ पे, बिल्कुल मेरे पैर के सामने चल रहा था ये, और ये बहुत क्यूट और बहुत प्यारा है भाई। मुझे डेली कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है। मेरा मन तो करता है कि मैं यहाँ से ये सब उठा के अपने घर ले जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे मार डालेगी, तो मैं नहीं ले जा सकता। सॉरी भाई, बाय। लेकिन इसे मैं साइड छोड़ देता हूँ वरना ये मर जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसको छोड़ के। ये ऐसी जगह रहती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है मुझे डेली, और बड़ा मज़ा आता है मुझे वो सब देख के। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी मॉर्निंग वॉक बहुत है। तो अब हम चलते हैं वापस घर की ओर, और मैं आ गया हूँ फिर से उसी जगह पे, उस मंदिर के पास। तो अब से लगभग शायद 2-3 हफ्ते बाद नवरात्रि है और फिर से श्राद्ध शुरू हो रहा है।
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते रहेंगे। और मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अंधा हो गया। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सन है। कुछ भी कहो, ये जगह बड़ी मस्त है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैं धीरे धीरे, मेरे पास बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो डेली चीज़ें। सो मैं मिलता हूँ आपको घर जाने के बाद। ये यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। पहले ये बहुत ही टूटा फूटे हालत में था, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से बन गया है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। अभी तो शायद कोई नहीं आया है, लेकिन आने वाले ही होंगे। दो यहाँ पे पानी भरा हुआ है आसपास, लेकिन ये अंदर से बहुत बढ़िया बन चुका है अब। सो ये कुछ नाम है इसका। सो यहाँ पे मिली मुझे फिर से एक बार ये डक फैमिली। यार कितने क्यूट है, मुझे घर ले जाने का मन कर रहा है इन्हें। बड़े सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। ये लगभग 7-8 जन की फैमिली और ये सब लोग साथ में बैठे हैं। ये हम लोगों की तरह नहीं है, ये लोग सब साथ में रहते हैं। सो आई एम बैक होम और बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है बाहर फिर से। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो अपना वो क्रेटीन और वो सब मंगा रखा था, मैं आज से वो भी स्टार्ट कर दूँ। लेकिन उससे पहले मुझे अपने चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हूँ। सो कुछ सवाल जवाब करते हैं जीपीटी से और दिखाता हूँ क्या आंसर देती है। हे जीपीटी, कैन आई जस्ट कंज्यूम माई क्रेटीन इवन आफ्टर हैविंग अ मॉर्निंग वॉक ऑन अ डेली बेसिस? नॉट मच मोर देन दैट। Creatine daily, even if your main physical activity is just a morning walk. Consistency is key, and your muscles will still benefit from the extra creatine. Plus, it's an easy habit to keep up. If you have any other questions about it, just let me know. सो मेरी जीपीटी ने तो बोल गया मेरे से कि मैं क्रेटीन ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं। मुझे लूज़ मोशन हो जाते हैं नॉर्मल खाना खा के, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूँगा जब मैंने मंगाया है तो। नहीं तो फिर पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी वो 600 रुपये का आया तो वो मैंने अपनी उसमें से दिए हैं। सो मुझे खाना तो पड़ेगा। सो मैं मिलता हूँ आपको क्रेटीन के साथ। तो डेली बेसिस के हिसाब से जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च करी है, मेरी जीपीटी ने बोला है कि सिर्फ 3 ग्राम इनफ रहेगा। लेकिन मैं इसे मेजर कैसे करूँ? सिर्फ इस स्कूप से पता नहीं कितना 3 ग्राम है। मैं 3 ग्राम का हिसाब लगा के मिलता हूँ आपको। रुको 1 मिनट। फाइनली ट्राइंग। लेकिन ये देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा, रसना जैसा। सो ट्राई करते हैं। 1 2 3 गो। आई डिड इट। ज़्यादा कुछ खास नहीं था वैसे, जैसे रसना होता है ना बिल्कुल वैसा ही है। बस एक अजीब सी स्मेल आ रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, लेकिन इतना कुछ बुरा भी नहीं है, मैं डेली ले सकता हूँ। तो देखते हैं मेरी रेगुलर एक्सरसाइज से और क्रिटीन से मुझे कितना फ़ायदा मिलता है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको, कब मिलूँगा? शायद ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सो मिलते हैं बाद में, बाय। सो घर से निकल के बहुत दूर मैं और मेरा एक दोस्त, अपनी दोस्त आ चुके हैं बहुत ही दूर खेतों में, क्योंकि आज घर पे है पूजा और हम लोग को ढूंढने आम के पत्ते और आम की टहनियाँ। और हम लोगों को पता नहीं, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जगह जगह आराम से। भाई में कीचड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लेट मी शो यू। बहुत मुश्किल हो रही है इसको भी यहाँ पे चलाने में, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बहुत देर से, लेकिन हमें अभी तक आम की टहनियाँ नहीं मिली हैं। सो फाइनली हमें बहुत दूर आके एक आम का, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे आम के पेड़ मिल गए हैं। ये आम का एक बाग है जो कि घर से बहुत ही दूर है, और अब हमें बहुत सारे पत्ते मिल जाएंगे। सो हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो मैं मिलता हूँ आपको पेड़ के पास पहुँच के। सो दिस इज़ हाउ ये रास्ता हो रखा है अभी, क्योंकि बारिशें बहुत पड़ रही हैं और अभी भी बारिश का ही मौसम हो रहा है। और ये जगह घर से बहुत ही दूर है। लोग बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर है ये किसने मिट्टी में घुसा दी और अभी मेरे से खिंचवा रहा है। चल निकाल जल्दी। बारिश पड़ना शुरू हो गई फिर से। मैं तो बारिशों में भीग भीग के गल जाऊंगा ये रहा मेरा आम का पेड़, पीछे कहाँ गया
ये रहा मेरा आम का पेड़, जो कि जामुन है। एक्चुअली दूर से देखने में आम लग रही थी, और इस कुत्ते कमीने ने मुझे पूरा गंदा कर दिया है कीचड़ कीचड़ में। बंदर चढ़ गया। ये पिछले जन्म का बंदर ही है, चढ़ गया है। खूब खेतों पे आके चढ़े हैं। जल्दी चढ़ो, तोड़ गया जल्दी। हो मेरे से ना चढ़ा गया और यही चढ़ गया भाई। बंदर मामा जल्दी लाओ। ओह ओह, साफ साफ होने चाहिए भाई। तू देख ले साफ है कि नहीं। फेंक, भर ले तोड़ जल्दी, फ्री कमा जल्दी। सारा ले ले, इतने ज्यादा, जितने ज्यादा हो सकता है ले ले। सारे पत्ते तो हमको ऐसे मिले हैं, सारा पेड़ पूरा कीड़ों ने खा रखे हैं सारे पत्ते। ऐसे ही गंदे गंदे से पत्ते मिले हैं, तो अब कुछ हो नहीं सकता, तो इनको ही लेके चलते हैं अब हम लोग घर, ये पूरा झाड़ लेने के बाद। और खेतों से आने के बाद अब उसी गंदी हालत में गंदे कपड़ों के साथ मैं जा रहा हूँ अम्मा के साथ बैंक, क्योंकि मैं हूँ इकलौता घर का बेटा और सबसे बड़ा हूँ, तो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। सो जा रहा हूँ अम्मा के साथ बैंक। अब अंदर बहुत बुरी गंदी गर्मी हो रही है भाई, बहुत सफोकेशन थी, और फाइनली काम हो चुका है ख़त्म, और मैं अब जा रहा हूँ फिर से वापस घर।